हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मैथ्स इजी पे हार्दिक स्वागत है। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोग को लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो सिंपल फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर या डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। टू वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, इसलिए इनको बोलते हैं टू वेरिएबल। और एक साथ एट अ टाइम x एंड y को 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक साथ x और y दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। सिंपल और बस केवल एक ही फंडा है इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हम मेथड पढ़ते हैं कि मेथड कितने हैं। हमारे पास क्या है, मेथड फॉर फाइंडिंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के मेथड कितने हैं, तो 3-4 मेथड है, उसमें से एक दो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा मेथड है। पहला क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है ग्राफिकल मेथड। चौथा है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल। तो हम सबसे पहले आपको सिखाने जा रहे हैं एलिमिनेशन, फिर समझाएंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर आपको क्रैमर बता देंगे और लास्ट में आपको बताएंगे हम एक क्या सिंपल सा ट्रिक जिसको यूज़ करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है। ध्यान से देखना कि अगर टू वेरिएबल है तो इक्वेशंस भी मेरे पास दो होने चाहिए। अगर आपके पास एक इक्वेशन होगा तो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, दो होने चाहिए। अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3 इक्वेशन होने चाहिए। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसका फंडा आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों इक्वेशंस में ऐसा करिए कि जो कोफिशिएंट है x और y के, किसी एक का कोफिशिएंट क्या हो जाना चाहिए, 0। जैसे कोफिशिएंट होता क्या है एक्चुअली में, x के टच में जो है उसको x का कोफिशिएंट बोलेंगे, y के टच में जो है उसको y का कोफिशिएंट बोलेंगे। तो हमको क्या करना है कि किसी एक के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशंस में सेम करने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे y है, y या तो 1y बोलेंगे और यहाँ पे -3 है। मैं क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से। तो यहाँ पे 1 से क्या हो जाएगा, 3 मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड। मेरे पास ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर भी लिख लीजिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट।
हमने इसमें से आप देखेंगे कि मैंने एक के कोफिशिएंट को क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद दो तरीके हैं कि अगर जिसके कोफिशिएंट को आपने इक्वल किया है उसका साइन अगर सेम है तो ऐड करेंगे, और अगर डिफर है, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफर है तो ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस प्लस रहता या माइनस माइनस रहता तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 9 और ये 5 कितना हो जाएगा, 14x, और ये भी कितना हो जाएगा, 14। तो x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हो जाएगा 1। तो आपने देखा क्या कि ये एलिमिनेशन मेथड था। इसमें करना क्या था कि किसी एक के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, सेम करना है। मैंने y के कोफिशिएंट को सेम कर दिया, उसके बाद x की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगर x की वैल्यू निकल के आ गई तो आपको क्या करना है कि इस x की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप रखेंगे, चाहे फर्स्ट में रखेंगे चाहे सेकंड में। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 5 1 जा 5 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 8। ये उधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 3 बाई माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू आपकी आई 1, y की वैल्यू आई माइनस 1। ये कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। अब आपको क्या, अब आपको दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना है, x 1 आया है, y माइनस 1 आया है। आप देखेंगे उस मेथड में भी यही चीज़ आएगा, वैल्यू यही आएगी, बस थोड़ा सा मेथड अलग है। नाउ सेकेंड मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरा है 3xy इज इक्वल टू 2। इसको 1, इसको 2। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि किसी एक को रिप्लेस करना है आपको, चाहे इसमें x को हटाना है y में फॉर्म में लिखना है, चाहे y को हटाना है x के फॉर्म में लिखना है। तो हम देख रहे हैं इसमें से जो आपको ऐसा लगे कि जिसका कोफिशिएंट 1 हो आप उसी में से निकालो। तो इसके पास तो 3 है, 5 है, लेकिन नीचे वाले में आप y पे देखेंगे तो 1 है। मैं क्या करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस क्या आएगा, 3x होगा। ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप किसी भी इक्वेशन से करेंगे आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब मैंने इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन 3 निकाला है, तो 3 की वैल्यू 2 में नहीं डालेंगे। 3 की वैल्यू जो बची हुई इक्वेशन है आप उसमें डाल लेना। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में रखेंगे, y की जगह पे ये चीज रखना है तो रखो। तो 5x ऐसी होगा माइनस 3, y की जगह पे रख लो तो ब्रैकेट में रख देंगे इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस, ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू 8। तो 9x और 5x दोनों ऐड हो करके 14x माइनस 6 इज इक्वल टू 8। ये इधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6, ये हो जाएगा कितना, 14। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 कट के कितना हो जाएगा, 1। x की वैल्यू तो आ गई 1। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3।
थर्ड में रख करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर भी देख लीजिए x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। तो आपको दो मेथड मैंने समझाया, एलिमिनेशन मेथड, फिर मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अब दो मेथड आप समझ गए। अब तीसरा मेथड देख लीजिए, क्रैमर रूल क्या कहता है। तो क्रैमर रूल से भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। उससे बेटर है कि आप ग्राफिकल मेथड में नहीं बताएंगे, आप ग्राफिकल मेथड खुद से समझ लेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब निकालते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए डिटर्मिनेंट आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्रैमर रूल के लिए हमको तीन चीज़ चाहिए। क्या चाहिए, dx, dy और d। आपको तीन चीज़ चाहिए। अभी आपको बताएंगे कि ये चीज़ होता क्या है। जो x होता है वो dx अपॉन डी होता है, y जो होगा वो dy अपॉन डी होगा। हमको यही निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज d, व्हाट इज dy, व्हाट इज dx। इन तीनों को हम समझेंगे सबसे पहले होता क्या है। तो d मतलब डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका, d डिटर्मिनेंट, आपको इसको छोड़ देना है, बाकी के जो कोफिशिएंट बचे हैं उनको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, 5, 3, -3 और y की जगह पे कुछ नहीं है तो 1। ये आपका d है। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस इसको मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 5 1 जा 5 माइनस 9, तो आएगा 5 प्लस 9 आ जाएगा कितना, 14। दूसरा dx निकालना है। dx का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आप देख लो। dx का डिटर्मिनेंट का मतलब है आपको इसको हटा देना है, इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है। तो इसकी जगह पे अगर इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 की जगह पे हो जाएगा, 2 3 की जगह पे हो जाएगा, फिर बाकी चीज़ सेम हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, सेम कहानी, 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 8 1 जा 8 माइनस 6, 8 प्लस 6 आएगा ये 14। dy अब देख लो, dy में कुछ नहीं करना है, सेम इन दोनों की वैल्यू y की जगह पे पुट कर दो, बाकी सेम लिख लो। तो यहाँ से 5 और 3 और यहाँ पे आएगा 8 और 2, ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 8 जा माइनस में 24 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा -14। अब यहाँ से निकाल लो, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx की वैल्यू आई है 14, d की वैल्यू 14, कैंसल होकर के कितना जाएगा 1। y जो होगा वो dy अपॉन डी, d की वैल्यू -14, सॉरी dy की, d की वैल्यू 14, कट के कितना हो जाएगा -1। ये आपका था क्या, क्रैमर रूल। ये आपका क्रैमर रूल था। अब आपको आई थिंक मैंने तीनों समझाया, क्या, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आप ध्यान देंगे dx, dy, d, यही आपको तीन पता होना चाहिए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर जब भी मैं आपको अगला वीडियो कोई डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, यूट्यूब पे आराम से पहुंच जाएगा। थैंक यू।